Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajawal Arshad and today the topic we are going to discuss is development in Drosophila. तो ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट को हम आज स्टडी करेंगे और इसमें जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जीन का जो रोल है इसकी डेवलपमेंट में, उसको स्टडी करेंगे। तो ड्रोसोफिला को पहले रीज़न क्या है कि ड्रोसोफिला को ही हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से क्यों अब इसमें डेवलपमेंट को नोट किया जा रहा है, इसमें जीन्स के एक्सप्रेशन को क्यों देखा जा रहा है, तो उसकी सर्टेन रीज़न्स हैं। पहली रीज़न क्या है कि ड्रोसोफिला में जो जेनेटिक बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला की जो पहली रीज़न है वो क्या है जी, कि जो जीन्स एक्सप्रेशन है ड्रोसोफिला में वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनका जीन के एक्सप्रेस होने की वजह से डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो ड्रोसोफिला की कंप्लीट होती है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है। तीसरा ये इजी टू हैंडल है लेबॉर्ट्री में और इजीली अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से हम ड्रोसोफिला को ही यूज़ करते हैं। तो ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट के अब हम मज़ीद बात करते हैं। तो हमें पता है कि ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, तो इसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी वो उसी तरह नॉर्मल होंगी। हम कहते हैं कि ये एक एडल्ट फीमेल है, ठीक है, ये एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी, ये एग प्रोड्यूस करती है। ये वाला जो एग है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी, ये जी बिफोर फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद ये जो एग है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लार्वा फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे हमारा दोबारा से एक नया एडल्ट बन जाएगा। तो ये जो बेसिक लाइफ साइकिल जो है ये आपका जो ड्रोसोफिला है वो फॉलो करता है। ये स्टेज जो है ये लार्वल स्टेजेस है, लार्वल स्टेजेस है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि कुछ जीन्स, अब सबसे पहले जो जीन है दो काम कर रही है ड्रोसोफिला में। जो जीन है वो दो काम कर रही है ड्रोसोफिला में, एक पोलैरिटी और दूसरा सेगमेंटेशन, ठीक है जी। दो काम कर रही है जीन जो है ड्रोसोफिला में, एक पोलैरिटी का काम कर रही है और दूसरा सेगमेंटेशन का काम कर रही है। अब पोलैरिटी से क्या मुराद है? पोलैरिटी से मुराद ये है कि पोल्स, पोलैरिटी पोल से आप याद रखें तो पोल्स क्या हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ, यानी दो एंड्स जो हैं, दो एंड। तो हेड रीजन और जो एब्डोमिनल रीजन है उसकी आइडेंटिफिकेशन का काम कौन कर रही है? जीन्स कर रही है। दूसरा जो सेगमेंटेशन, हमें पता है कि ड्रोसोफिला की जो बॉडी है उसमें सेगमेंट्स होते हैं, तो वो जो सेगमेंटेशन की फॉर्मेशन का काम है वो भी कौन कर रही है? जीन कर रही है, ठीक है जी। तो ये दो काम्स जो हैं ये डिफरेंट जीन्स जो हैं ये कर रही हैं ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में जो सबसे पहले हम पोलैरिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक इसका हेड रीजन होगा और एक इसका एब्डोमिनल रीजन होगा, ठीक है। अब हमें क्या पता कि एक हेड रीजन कौन सा है और एब्डोमिनल रीजन कौन सा है, तो उसके लिए दो टाइप की हमारे पास जीन्स होती हैं। एक होती है जी बायकॉइड जीन, ठीक है जी, और दूसरी टाइप होती है नैनोस जीन, नैनोस जीन्स, ठीक है जी। ये दो टाइप की जीन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं ड्रोसोफिला के मतलब एग में बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो एक एम्ब्रियो होता है, मतलब सॉरी एम्ब्रियो कह रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही एग की जो साइड्स है ना वो डिटरमाइन हो जाती हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये हेड रीजन होगा और ये वाला जो पोर्शन है ये एब्डोमिनल रीजन होगा। तो जिस साइड पे बायकॉइड जीन्स ज़्यादा होंगी, यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायकॉइड जीन्स ज़्यादा हैं तो ये हेड रीजन होगा, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि नैनोस जीन्स इस साइड पे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन होगा ये एब्डोमिनल रीजन होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो नैनोस जीन है वो जिस साइड पे होंगी वो आपकी कहलाएगी एब्डोमिनल रीजन, और जहाँ पे बायकॉइड जीन्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपका हेड रीजन, ठीक है। तो ये जो जीन्स हैं ये पहले से ही मौजूद होती हैं एग सेल में, ठीक है। इसीलिए इन जीन्स को हम कहते हैं मैटरनल जीन्स। कौन सी कहते हैं? मैटरनल जीन्स इन्हें हम कहते हैं, ठीक है जी, मैटरनल जीन्स। मैटरनल जीन्स, इन जीन्स के अलावा कुछ और भी मैटरनल जीन्स हैं जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं। मैटरनल जीन्स में कुछ जीन्स आती हैं गैप जीन्स, गैप जीन्स आती हैं। गैप जीन्स के बाद दूसरी आती हैं पेयर रूल जीन्स, और इसके बाद आती हैं कुछ सेगमेंटेशन जीन्स।
सेगमेंटेशन जीन्स। ठीक है जी, ये सारी जो हैं ये क्या हैं, आपकी मैटरनल जीन्स हैं। ठीक है, इन सब को हम कलेक्टिवली, इनको भी और इनको भी मिलके हम इनको नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का नाम देते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभी जीन्स की फॉर्म में है, गैप जीन है, पेयर रूल जीन है, सेगमेंटेशन जीन है। तो इन जीन्स ने आगे प्रोटीन्स बनानी है, इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, फिर जीन्स फॉर्मेशन होगी। इस वजह से हम इनको ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहते हैं, क्योंकि जो गैप जीन है ये एक्टिवेट करेगा गैप प्रोटीन को, ये एक्टिवेट करेगा गैप प्रोटीन को, गैप प्रोटीन बनाएगी पेयर रूल जीन, पेयर रूल जीन एक्टिवेट करेगी पेयर रूल प्रोटीन, फिर पेयर रूल प्रोटीन एक्टिवेट करेगी सेगमेंटेशन जीन, और सेगमेंटेशन जीन जो है वो एक्टिवेट करेगी सेगमेंटेशन प्रोटीन। ठीक है जी, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो इनको ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो गैप जीन है ये सारी जीन्स की फॉर्म में है, तो इनकी ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस अभी होने हैं, ट्रांसक्रिप्शन होनी है, यानी कि जो गैप जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वो कन्वर्ट होगी गैप प्रोटीन में। उसके बाद गैप प्रोटीन जो है वो फर्दर एक्टिवेट करेगी पेयर रूल जीन को, पेयर रूल जीन बनाएगी पेयर रूल प्रोटीन, पेयर रूल प्रोटीन एक्टिवेट करेगी सेगमेंटेशन जीन, और सेगमेंटेशन जीन जो है वो बनाएगी सेगमेंटेशन प्रोटीन। आगे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे कि इन प्रोटीन्स का, इन जीन्स का काम क्या है। तो अभी हमने देख लिया कि जिस साइड पे आपका जो बाइकॉइड जीन्स जो हैं ये ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं उस साइड को हेड रीजन कहते हैं, और जहाँ पे नैनोस जीन ज़्यादा होंगी उस साइड को हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया। आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक सेल्स का क्लस्टर प्रेजेंट होता है। इन सेल्स को कहते हैं नर्व सेल्स, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का काम क्या होता है कि इन्होंने ही ये जो बाइकॉइड प्रोटीन है इसकी सिंथेसिस करवानी है। ठीक है, यानी इसके जो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम है वो नर्व सेल्स का है, नर्व सेल्स ने बाइकॉइड प्रोटीन को बनाना है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला काम होगा वो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला काम है वो ये होगा कि जो बाइकॉइड प्रोटीन्स हैं वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट यानी टुवर्ड्स द सेंटर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, और जो आपकी नैनोस जीन्स हैं ये भी टुवर्ड्स द सेंटर मूव करना शुरू कर देगी। जब ये टुवर्ड्स द सेंटर मूव करना शुरू कर देंगी तो हमें पता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनेगा कि जो प्रोटीन्स हैं बाइकॉइड जीन्स और नैनोस जीन्स ये कि किधर को कन्वर्ट हो रही हैं, ये फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव हो रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों जीन्स जो है ना ये ऑपोजिट फंक्शन को प्ले कर रही हैं। बाइकॉइड जीन्स का काम है गैप जीन को एक्टिवेट करना, यानी गैप जीन को एक्टिवेट करके गैप प्रोटीन बनाना। बाइकॉइड जीन का काम है गैप प्रोटीन बनाना। ठीक है जी, और इसका काम है गैप प्रोटीन को कम करना, इसको ख़त्म करना। ठीक है जी, दोनों का फंक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि दोनों का जो फंक्शन है वो ऑपोजिट है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे हम मैग्नेट की एग्जांपल लेते हैं ना कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को सामने रखें तो दे रिपेल ईच अदर और सेंटर में एक स्पेस सा रहता है, वैसे ही इन दोनों के सेंटर में भी एक गैप क्रिएट हो जाता है। ये गैप क्रिएट होने की मेन रीज़न क्या है कि दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है, दोनों की पोलैरिटी सेम है, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर जब ये गैप बन जाएगा तो जो बाइकॉइड जीन्स है वो गैप प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी और यहाँ पे एक सेल बना देगी। ठीक है जी, सेल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लार्वल स्टेजेस पे क्या होगा, जो गैप प्रोटीन ने सेल्स बनाए थे वो अलोंग द एंडोडर्मिस। ठीक है जी, हमें पता है ना 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है जी, 3 लेयर में से जो एंडोडर्मिस होती है, एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है और जो मीजोडर्म होती है। तो जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अलोंग ये जो आपके सेल्स हैं जो गैप प्रोटीन ने बनाए थे वो अब पूरे अलोंग द एंडोडर्म वो जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। अब अगला काम क्या होगा कि जो आपकी जो है पेयर रूल जीन ने क्या काम करना है कि इन दोनों ये जो सेल्स मिले इनको मिलाना शुरू कर देगी। ठीक है,
मिलाएगी ताकि सेगमेंट फॉर्मेशन हो। अभी सेगमेंट वाज़े नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे सेगमेंट बन सकता है या होगा, यानी कि सिर्फ उनको मिलाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करेगी, एक छोटा सा बारीक सा लिंकेज क्रिएट कर देगी। जो पेयर रूल प्रोटीन है, पेयर रूल जीन आई, उसने पेयर रूल प्रोटीन बनाई और उन्होंने इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया। अब पेयर रूल प्रोटीन जो है वो आएगी, सेगमेंटेशन जीन एक्टिवेट हो जाएगा, सेगमेंटेशन जीन एक्टिवेट होगा तो वो सेगमेंटेशन प्रोटीन, और जो सेगमेंटेशन प्रोटीन है वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में कन्फाइंडली मिला देगा। ठीक है, इनको आपस में मिला देगा ऐसे, और जब ये इन दोनों को आपस में मिला देगा तो हमें प्रॉपर सेगमेंट्स नज़र आना शुरू हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर सेगमेंट्स नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये हमारी सेगमेंट फॉर्मेशन जो है ये हो गई। ये देखें अब यहाँ पे हमें प्रॉपर सेगमेंट्स जो हैं ये नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो ये इन जीन्स के और प्रोटीन्स के काम थे। और इसके बाद लार्वल स्टेज का जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, ये सेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है ऑर्गन फॉर्मेशन का। तो ऑर्गन फॉर्मेशन में भी डिफरेंट इसी तरह की जीन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और इसके सेवरल ऑर्गन्स बनाती हैं। इसी तरह जो अब आगे जो स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, मतलब जो ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, कुछ नर्व सेल्स बना देंगे, कुछ आइज़ बना देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से उनके ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाएगी। स्पेसिफिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और स्पेसिफिक ऑर्गन्स को बना देंगे, जैसे इस तरह जैसे इधर हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसको एक दफ़ा आप जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। क्या होगा, बाइकॉइड जीन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ वो हेड रीजन होगा, जो नैनोस जीन जिस तरफ ज़्यादा होगी वो एब्डोमिनल रीजन होगा। नर्व सेल्स का काम क्या है कि आपकी जो बाइकॉइड जीन है उसको मेंटेन रखना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, बोथ द जीन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट साइडों पे क्रिएट होने के बाद सेंटर में रिपल्शन की वजह से एक गैप क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे गैप प्रोटीन आके सेल बना देंगे। गैप प्रोटीन सेल बनाएंगी तो वो जो सेल्स हैं वो अलोंग द एंडोडर्म पूरे जो हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। जब वो स्प्रेड आउट होंगे तो जो एक सेंटर में लिंकेज बारीक सा क्रिएट हो जाएगा, वो बनाएगी पेयर रूल जीन, आके पेयर रूल प्रोटीन बनाएगी और वो उनको आपस में ज्वाइन करना शुरू कर देगी। और उसके बाद सेगमेंटेशन जीन जो है वो सेगमेंटेशन प्रोटीन बनाएगी और सेगमेंटेशन प्रोटीन जो है वो कन्फाइंडली सेगमेंट्स की फॉर्मेशन कर देगी और देन इट फॉर्म इनटू एन एडल्ट ड्रोसोफिला। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।